हाशिर जानता था आयशा बिन मौत मारी जाएगी। अजमल जैसा दरिंदा इस शहजादी को हर सांस तड़पाएगा। हाशिर घर आया, आयशा के बारे में सोच रहा था। इतने में अजमल पास आया। ओए डॉक्टर, कैसी है मेरी होने वाली बीवी? अजमल ने शराब पी हुई थी। हाशिर अजमल से कहने लगा, यार वो लड़की बहुत मासूम है, तू ये सब बुरी आदतें छोड़ क्यों नहीं देता? उसको सिगरेट के धुएं से एलर्जी है और तुम तो शराबी हो। उसको नमाज अदा करने वाला हमसफ़र चाहिए और तुम? अजमल हाशिर की तरफ देखकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नीयत क्या है? हाशिर आहिस्ता से बोला, मेरी नीयत, मैं बस इस शहजादी को। अजमल चिल्लाकर बोला, हाँ क्या इस शहजादी को? हाशिर खामोश हो गया और चला गया वहाँ से। तुमसे बात करना ही फजूल है। अजमल ने आवाज़ दी, बात मुकम्मल करके जा। हाशिर घर चला गया, बहुत परेशान था। क्या करूं, मैं कैसे इस लड़की को बचाऊं इस क़यामत से? 2 दिन बाद मंगनी है, मुझे कैसे भी करके ये रिश्ता ख़त्म करवाना होगा। हाशिर ने अपनी अम्मी से बात की, अम्मी, वो लड़की आयशा बेचारी जानती भी नहीं अजमल कितना घटिया इंसान है, वो बेचारी मर जाएगी। अम्मी ने कहा, बेटा हम क्या कर सकते हैं, तुमको पता तो है तुम्हारे ताया लोगों का, तो तुम चुप रहो, हमको क्या लेना देना इनके घर के मामलात से। हाशिर आहिस्ता से बोला, अम्मी लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अम्मी ने समझाया, ऐसा कुछ ना करना, समझ आई? हाशिर ने सोचा, क्यों ना आयशा से बात करूं, लेकिन आयशा मेरी बात का यकीन करेगी ही क्यों? हाशिर कुछ ना कर सका, दोनों की मंगनी हो गई। आयशा बहुत खुश थी। आयशा अजमल के पास खड़ी थी। अजमल से पूछने लगी, आपसे एक बात पूछूं? अजमल ने हाँ में सर हिलाया। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? अजमल उकताकर बोला, क्या पागलों की तरह हंसना शुरू कर दूं क्या? आयशा को अजीब सा लगा ये लहजा। इतने में अजमल के दोस्तों ने बात मजाक में डाल दी, अजमल भाई मजाक कर रहे हैं। आयशा खामोश हो गई। अजमल अपने दोस्त से कहने लगा, यार बंदी तो बड़ी मस्त है, लेकिन सवाल बहुत करती है। हाशिर बेबसी में देख रहा था आयशा की जानिब। आयशा चीख चिल्ला रही थी, अजमल मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के कपड़े नहीं जलाए, वो इस्त्री ख़राब है इसलिए शर्ट जल गई। अजमल दरिंदे की तरह आयशा को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। तुम्हें पता है मैं कल लेकर आया था नई शर्ट, तुमने जला दी। तुम हर वक्त कार्टून देखती रहती हो, आज तुम्हें सजा दूंगा। गरम इस्त्री अजमल ने आयशा के हाथ पर रख दी। आयशा दर्द से चीख उठी, अजमल मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं देखूंगी कार्टून, कभी नहीं देखूंगी, मुझे माफ़ कर दो। आयशा के चेहरे से खून बह रहा था। आयशा जहन्नुम में फंस गई थी। इतने में अजान की आवाज़ सुनकर हाशिर की आंख खुल गई। घबराहट में जल्दी से उठा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ख्वाब देख रहा था, ये सच नहीं था, मैं क्या करूं ऐसा? आयशा को मैं सिर्फ इसलिए नहीं बर्बाद होने दे सकता कि अजमल मेरे तयाजात भाई है। अजमल कोई भी हो, किसी को कोई हक नहीं कि कोई किसी को बर्बाद करे। हाशिर आयशा से बात करना चाहता था, लेकिन कैसे बात करता, कोई सबूत कैसे देता? आयशा कैसे यकीन करती? इधर अजमल को शक हो गया था, हाशिर इसकी शादी रुकवाना चाहता है। अजमल एक दरिंदा सिर्फ इंसान था। हाशिर के क्लिनिक पे आया, हाशिर को अलग कमरे में बुलाया। सुना है तुम मेरी शादी रुकवाना चाहता है, देख अगर तुमने कोई भी ऐसा काम किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए ध्यान रखना। हाशिर खामोश हो गया। आयशा का नंबर लिया, किसी तरीके से इसे कॉल की। आयशा, मैं हाशिर बात कर रहा हूँ, अजमल का भाई, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आयशा चौंक कर बोली, जी क्या कहना है आपको? हाशिर ने अजमल के बारे में सब कुछ बताया। अजमल अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें फना कर देगा, बेहतरी इसी में है तुम इसे छोड़ दो। आयशा हंसने लगी, मैं सब जानती हूँ, मुझे अजमल जी ने सब बताया है आपके बारे में। आप इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हैं? अजमल जी आपकी बहन के साथ शादी नहीं करना चाहते तो क्या आप यूँ अजमल जी के बारे में गलत बोलेंगे? अजमल जी ने मुझे कॉल करके सब बता दिया था कि तुम ये शादी रुकवाना चाहते हो। घटिया इंसान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाशिर समझ गया था कि अजमल खेल खेल चुका है। आयशा ने अजमल को फ़ोन किया, मेरे शहजादे जान, आप सच कह रहे थे, आपके कज़न ने कॉल की थी मुझे, वो घटिया इंसान आपके बारे में बहुत गलत बोल रहा था, मैंने इसको सही बेइज्जत किया है, कमीना इंसान है वो। अजमल मुस्कुराया, मेरी शहजादी, बहुत अच्छा किया तुमने। अजमल ने हाथ में शराब पकड़ी हुई थी, बस तुम किसी पे एतबार न करना। हाशिर घर में था। अजमल नशे में घर आया, हंगामा बर्पा कर दिया। अजमल ने हाशिर को गोली मार दी। गोली हाशिर के कंधे में पेवस्त हो गई। अजमल गालियां देने लगा,
कहा था ना आयशा से दूर रहना, तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाशिर के कंधे से खून बह रहा था। मुस्कुरा कर बोला, देख अजमल भाई, तेरी रगों में जो खून है वही खून मेरी भी रगों में है। तुम एक लड़की को पहले बर्बाद कर चुके हो, अब हाशिर के जीते जी तुम इस मासूम को फना नहीं कर सकते। अजमल ने एक और गोली चला दी। वो सर को छूकर चली गई। हाशिर जमीन पर गिर गया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बहुत बड़ा तमाशा किया था अजमल ने। अजमल की अम्मी अब्बू ने फैसला किया इसकी शादी जल्द करवा देते हैं, हो सकता है अब ये सुधर जाएगा। शादी के बाद लड़की अच्छी है, सुधार लेगी इसे। हाशिर क्या करता, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इधर 1 हफ्ते बाद की डेट रख ली गई थी शादी की। हाशिर की माँ ने हाथ जोड़े हाशिर के सामने, बेटा दूर हो जा इस कमीने से। वो लड़की हमारी क्या लगती है, वो इसे मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, हमको इससे क्या। हाशिर अम्मी की तरफ देखकर बोला, अम्मी अगर ऐसा ही कोई रिश्ता हमारी छोटी के लिए आया होता तो। वो लोग अनजान हैं इसके किरदार से। वो लोग बड़ा घर और अमीरी देकर बेटी का सुख तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। हमारा फ़र्ज़ है इनको सच बताना। अम्मी अगर वो लड़की खाक हुई तो अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हुए भी बुराई का साथ देंगे। किसी माँ बाप की बेटी पे क़यामत गुजर जाएगी। आपने नहीं देखा था अजमल ने कितने जुल्म ढाए थे पहली बीवी पे। माँ खामोश हो गई। हाशिर सोच में गुम था, क्या करे। कल शादी थी, बारात दरवाजे पर थी। आयशा बहुत खुश थी, बहुत खुश। दुल्हन बनी हुई थी, बिल्कुल शहजादी लग रही थी, किसी गुड़िया की मानिद। हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी लगाई हुई अजमल के साथ जीने के ख्वाब देख रही थी। अजमल को शराब की तलब हो रही थी। दूल्हा बना हुआ था। अपने दोस्त से बोला, यार जिस्म टूट रहा है, शराब ला। दोस्त बोला, यार निकाह के बाद पी लेना। अजमल गुस्से से बोला, शराब पिला, निकाह कौन सा किसी शहजादी से हो रहा है, रहना तो इसने मेरे जूते के नीचे ही है ना। आयशा को हाशिर ने कॉल की। आयशा मेरी बात ध्यान से सुनो, फ़ोन बंद मत करना। आयशा गुस्से से बोली, घटिया इंसान, फिर फ़ोन कर दिया तुमने। आयशा ने फ़ोन बंद कर दिया। हाशिर अजमल की पहली बीवी से मिला था। इसकी पहली बीवी के पास अजमल के जुल्म ढाने की 1-2 वीडियो मौजूद थीं। हाशिर ने वो वीडियो आयशा को भेजी। आयशा बहुत खुश बैठी थी। माँ ने कहा, बस मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़ाने। इधर आयशा ने वीडियो ऑन की। अजमल जानवर की तरह एक लड़की को मार रहा था। इतना तशद्दुद कर रहा था कि वो लड़की बेहोश हो गई मार खाते खाते। हाशिर ने मैसेज किया, आयशा ये अजमल की पहली बीवी है, वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हारा है, फना होना है या ज़िंदगी की जाने बढ़ना है। आयशा कांपने लगी। क्या करूं, सर चकराने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ है। आयशा ने वीडियो दिखाई। माँ का सांस रुक गया। माँ बेजान सी होकर रह गई। मौलवी साहब आ गए, निकाह शुरू किया जाए। आयशा रो रही थी। आयशा के अब्बू ने पूछा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। आयशा अब्बू के सीने से लग गई, रोने लगी, अब्बू मुझे बचा लो, अब्बू मैं मर जाऊंगी। अब्बू ने सर पर हाथ रखा, क्या हुआ मेरी बच्ची। आयशा ने कांपते हाथों से अब्बू को वो वीडियो दिखाई। अब्बू तड़प गए। अजमल का बाप भी पास खड़ा था। आयशा के अब्बू ने पूछा, भाई साहब ये सब क्या है। अजमल का अब्बू बोला, वो लड़की ठीक नहीं थी, अब तो मेरा बेटा वैसे भी ठीक हो गया है। आयशा के बाबा ने कहा, कल को मेरी बेटी भी ठीक ना हुई तो यूं जुल्म करेगा, हम ये शादी नहीं करना चाहते। वहाँ एक अलग हंगामा भरपा हो गया। अजमल को पता चला, चिल्लाने लगा। अजमल ने धमकी दी, अगर शादी ना की तो आयशा को गोली मार दूंगा। अजमल बहुत चीखा चिल्लाया। पुलिस को बुलवा लिया गया। अजमल गुस्से से कार में बैठा, इस हाशिर को तो मैं कत्ल कर दूंगा, इसको मना किया था मैंने। तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इधर सारी बारात वापस चली गई। हाशिर आयशा के घर पहुंचा। आयशा ने हाशिर को देखा, दौड़ते हुए हाशिर के पास आई। आप ना होते तो मैं मर जाती, रोने लगी। हाशिर ने प्यार से समझाया। सब हाशिर का शुक्रिया अदा करने लगे। अब सोच रहे थे कि आयशा की शादी इसके कज़न से करवा देते हैं, लेकिन आयशा आगे बढ़ी। हाशिर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा हाथ थाम लें, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। हाशिर मैं चाहती हूँ आप मेरा हाथ थाम लें, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। हाशिर ने सबकी तरफ देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। सबकी रजामंदी से आयशा और हाशिर का निकाह हो गया। आयशा बहुत खुश थी। इधर गुस्से से गाड़ी चलाते हुए अजमल का एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों टांगों से माजूर हो गया। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। खुदा ने इसे इसके कर्मों की सज़ा दे दी थी। हाशिर आयशा के साथ बहुत खुश था। हाशिर सबसे मुखातिब हुआ, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द या अपने ख़ानदान में।
اگر کوئی اجمل سا درندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درندہ کسی شہزادی کو برباد کر دے گا تو بہتر ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو سچائی بتانے کی کوشش کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بے گناہ شہزادی فنا ہونے سے بچ جائے گی، یا پھر کوئی اگر اجمل جیسا درندہ ہے جو اپنی ہم سفر پر ظلم ڈھاتا ہے، قیامت برپا کرتا ہے، وہ خود کو بدل لے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے واز ہے۔ آخر ایک دن اس کی پکڑ میں آ ہی جاؤ گے۔ وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جس کی وجہ سے اس کی ہم سفر کی آنکھ میں کبھی آنسو آیا ہو یا کبھی بیوی کو تھپڑ مارا ہو۔ مرد تو وہ خوبصورت آئینہ ہے جو حاشر بن کر کسی ڈوبتی ہوئی عائشہ کو بچا کر خوشیوں کی سلطنت عطا کرتا ہے۔ مرد تو وہ سایہ ہے جو حاشر بن کر کسی شہزادی کو زندگی کی راحت بخشتا ہے۔